गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में किंगडम प्रोटिस्टा चल रहा था हम लोग का। पिछले वाले पार्ट में हम लोग जो है जो इसके होलोफिटिक थे उस होलोफिटिक को समाप्त कर देने, फोटोसिंथेटिक वाले जो प्रोटिस्ट थे उनको जो है पढ़ करके समाप्त किया गया। आज जो दूसरा टॉपिक हम लोग का किंगडम प्रोटिस्टा में दूसरा वह स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स की बात किया जाए, इसको हम लोग कहते हैं कवक सम। कवक सम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन वो कवक के समान होता है। न्यूट्रिशन जो होता है ये न्यूट्रिशन फंजाई लाइक होता है, कवक के समान होता है, अतः इसे जो है कवक सम नाम दिया गया है। स्लाइम मोल्ड्स की बात किया जाए तो अब चूंकि न्यूट्रिशन फंजाई लाइक होता है तो सबसे पहला हम लोग का ऐसा पॉइंट बन करके आता है कि इसमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं पाया जाता होगा, क्योंकि कवक में भी नहीं पाया जाता है तो उसके समान पोषण करना है, इसका मतलब यह निश्चित रूप से जो है प्रकाश संश्लेषित तो नहीं होगा। तो ये इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो क्लोरोफिल एब्सेंट होने के कारण क्या होता है, जो इसका न्यूट्रिशन होता है वो फंजाई लाइक मिक्स कह सकते हैं। इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफाइट होता है। न्यूट्रिशन मेनली क्या होता है, ये सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन इसमें जो है होता है। अगर हम बात करें शरीर की तो यूनिसेलुलर, जैसा कि प्रोटिस्ट का एक लक्षण होता है यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स होता है। यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स नेचर का होता है। अगर हम इसके अगले पार्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ध्यान रहे, इसका जो सोमैटिक सेल होता है, जो इसकी दैहिक कोशिका होती है, इस सोमैटिक सेल में सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। सेल वॉल एब्सेंट होता है। लेकिन अगर हम इसके जो है रिप्रोडक्टिव सेल की बात करें, रिप्रोडक्टिव सेल की अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्टिव सेल पर जो है सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कोशिका भित्ति जो होती है उसमें पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसको याद रखना कि इसकी दैहिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन इसकी जो जनन कोशिकाएं होती हैं उन जनन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। शरीर की बात करें तो जो स्लाइम मोल्ड होते हैं, स्लाइम मोल्ड की बात करें तो यह दो प्रकार के जो लक्षण प्रदर्शित करता है। ये जो होते हैं ये सेलुलर होते हैं, इट इज एसेलुलर या सेलुलर दोनों फॉर्म होते हैं। एसेलुलर का मतलब क्या होता है कि इसके शरीर होता है सेलुलर है। अगर वो स्लाइम मोल्ड जिसका शरीर है वो केवल जो है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ हो, साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ बना होता है तो वो अकोशिकीय होता है। और अगर जो है सेलुलर फॉर्म में भी होते हैं। इसके अलावा अगर जो न्यूक्लियस जो है वो डेवलप है और न्यूक्लियस के साथ में ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर एंड एक और ध्यान देना यहाँ पर यूनिन्यूक्लियर, मतलब केंद्रक भी एक ही हो और इसके अलावा इसमें जो है हैप्लॉइड फॉर्म प्रेजेंट हो ये न्यूक्लियस, तो इसका मतलब यह जो है कोशिकीय स्तर का रहता है। जो एसेलुलर लेवल का होता है इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडिया। इसको एक नाम दिया गया है प्लाज्मोडिया। ये ध्यान रहे, प्लाज्मोडिया मैं शब्द बोल रहा हूं, प्लाज्मोडियम नहीं। प्लाज्मोडियम वो दूसरा है, वो प्रोटोजोन्स में आता है। ये प्लाज्मोडिया एक शब्द है जो एसेलुलर जो है स्लाइम मोल्ड्स के लिए यूज किया गया है। तो इस तरह से ये इसके जो कुछ जो है फीचर्स होते हैं और बाकी जितने भी इसमें जो है लक्षण होते हैं वो पूरी तरह से लगभग जो है वो कवक के समान होते हैं। तो ये दूसरा टॉपिक था स्लाइम मोल्ड। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं जो है होलोजोइक। होलोजोइक इसको कहा जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, देखिए जो प्रोटोजोआ होता है इसकी बात अगर किया जाए तो प्रोटोजोआ जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रोटो मीन्स होता है वेरी फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, प्लस जून मीन्स होता है, तो जून मीन्स होता है एनिमल। मतलब यहां पर कहा गया कि ऐसा सबसे पहला जब पृथ्वी पर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उस इवोल्यूशन के समय सबसे पहले अगर कोई जो है
जीव उत्पन्न हुआ जिसमें यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर था। सबसे पहले यूकैरियोटिक अगर कोई जीव उत्पन्न हुआ, जंतु उत्पन्न हुआ, तो वो जो था वो प्रोटोजोआ है। इसी को सबसे पहला जंतु माना गया, फर्स्ट जंतु, यानी प्रथम जंतु की श्रेणी में इसको रखते हैं। जो प्रोटोजोआ है इसके विषय में सबसे पहले गोल्डफस्ट ने बताया। प्रोटोजोआ जो है, इस प्रोटोजोआ की जो खोज है वो गोल्डफस्ट ने जो है किया। प्रोटोजोआ मीन्स प्रथम जंतु। अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसका लक्षण वही सेम जो है प्रोटिस्टा के समान होता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स नेचर का ये होता है। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा, जिसके हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं प्रोटिस्टा वाले में। लेकिन अगर इसको क्लासिफाइड किया जाए तो इसको 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं जूओफ्लैजिलेटा। पहला जो क्लास है वो है जूओफ्लैजिलेटा। देखिए जो जूओफ्लैजिलेटा होता है, नाम से स्पष्ट है, एक जंतु है। जू मतलब एनिमल, प्लस फ्लैजिला मतलब एनिमल में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो है फ्लैजिला। एनिमल में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो है फ्लैजिला, यानी कि कशाभिका के द्वारा जंतु में कशाभिका उपस्थित है। और कशाभिका का मेन जो काम होता है वो होता है लोकोमोशन। कशाभिका का मुख्य जो कार्य होता है वो होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब गमन करना। तो यहां पर जो है जो जंतु है उस जंतु के पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, कशाभिका प्रेजेंट है। उस कशाभिका के द्वारा ये गमन करता है। कशाभिका की संख्या 1 या 2 हो सकती है। कशाभिका की संख्या 1 या 2 या 4 तक इसकी संख्या हो सकती है। इसके अलावा जो जूओफ्लैजिलेटा होता है ये फ्री लिविंग होता है, मतलब कि स्वच्छंद होता है, आराम से जो है ये विचरणशील कर सकता है, या फिर यह जो है कॉलोनी के फॉर्म में भी रह सकता है, समूह में बना करके भी जो है ये रह सकता है। तो ये इसको जूओफ्लैजिलेटा कहते हैं। जूओफ्लैजिलेटा एग्जाम्पल की बात करें तो जूओफ्लैजिलेटा में ट्रिपैनोसोमा आता है, सबसे घातक, ये ध्यान है, ट्रिपैनोसोमा। हमने ठीक है फ्री लिविंग कॉलोनी, और इसके साथ कुछ पैरासाइट भी होता है। तो यही पैरासाइट को हम बता रहे हैं यहाँ पर जो है, जो ट्रिपैनोसोमा होता है ये पैरासाइट नेचर का होता है, एंडोपैरासाइट होता है। इससे एक डिजीज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे एक रोग होता है, इसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकी निद्रा रोग, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कह सकते हैं, अफ्रीकी निद्रा रोग या निद्रा रोग। ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न करता है रोग, और इसकी जो वाहक होती है वो सीसी फ्लाई होती है। इसका जो कैरियर होती है, यानी एक स्थान दूसरा में ले जाने वाला, ये कैरियर जो होती है इसकी सीसी फ्लाई जो होती है, सीसी फ्लाई, ये मक्खी है। ये सीसी फ्लाई जो होता है इस ट्रिपैनोसोमा के वाहक होते हैं, जो स्लीपिंग सिकनेस रोग उत्पन्न करता है, निद्रा रोग उत्पन्न करता है। तो ये पहला जूओफ्लैजिलेटा। दूसरा होता है सीरिएटा। सीरिएटा से नाम से स्पष्ट है कि जो एनिमल है उस एनिमल में जो है, जो यहां पर सबसे अधिक मेन इंपॉर्टेंट है वो है सीरिया। सीरिया भी क्या है, ये भी लोकोमोशन में सहायता करता है। ये भी जो है लोकोमोशन में सहायता करता है, गमन में सहायता करता है। इसकी संख्या अगर बात करें तो 300 से लेकर के इसकी संख्या 1500 या इससे भी अधिक हो सकती है, मतलब अधिक होती है। यह फ्लैजिला से इस बातों में भिन्न है क्योंकि फ्लैजिला अगर 2 फ्लैजिला तो दोनों एक दूसरे विपरीत गति करता है, क्योंकि सीरिया जो होता है वो एक साथ एक ही डायरेक्शन में गति करता है। तो जो सीरिएटा होता है उसमें सीरिया जो है प्रेजेंट होता है, लोकोमोशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। 2 or more न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और वो भी जो है जो न्यूक्लियस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। 2 प्रकार का जो न्यूक्लियस इसमें जो है प्रेजेंट होता है। 2 टाइप्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यानी जो न्यूक्लियस है वो 2 प्रकार का। और कौन कौन से है? एक जो न्यूक्लियस होता है ये मैक्रो न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस, और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस की बात किया जाए तो माइक्रो न्यूक्लियस मतलब दीर्घ केंद्रक, इसको गुरु केंद्रक भी कहते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस को लघु केंद्रक के नाम से जानते हैं। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है
ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेता है। ये कहां पर भाग लेता है? जो उपापचयी जो है अभिक्रियाएं होती है उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेता है। ये केवल उपापचयी अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें तो यह जो है जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में जो है ये भाग लेता है। तो इस तरह से इसमें जो है 2 से अधिक जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, और वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस का काम होता है उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना, और माइक्रोन्यूक्लियस का काम होता है रिप्रोडक्शन करना। इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है, इसमें भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आता है, ध्यान रहे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मुख्य कार्य होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन करने का कार्य यहां पर करता है, परासरण नियमन का कार्य करता है। तो ये 2 हो गए। तीसरा अगर हम लोग बात करें थर्ड की, तो तीसरा है वो है सार्कोडिना, वो है सार्कोडिना। सार्कोडिना जो होता है इसको लोग राइजोपोडा भी कहते हैं, सार्कोडिना को राइजोपोडा के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो सार्कोडिना नाम क्यों लिया गया, सार्कोड शब्द अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बार कभी याद होगा कि जीवद्रव्य, जब जीवद्रव्य की खोज हुई थी तो डुजार्डे ने जो खोजा था जो जीवद्रव्य, उन्होंने इसके जीवद्रव्य के लिए उन्होंने सार्कोड शब्द का प्रयोग किया था। सार्कोड मीन्स होता है कि जिसमें जो है मूवमेंट पाया जाए। तो सार्कोडिना में यानी यहां पर जो है मूवमेंट होता है एक नए नए उस जीवद्रव्य के द्वारा, जो चूंकि इसमें पेलिकल कार्बन नहीं पाया जाएगा, और सब में पाए जाएंगे। हमने पहले बताया था जब प्रोटिस्टा पढ़ा रहे थे, पेलिकल कार्बन किसी किसी पाया था, किसी में नहीं पाया जाता है। जो सार्कोडिना होता है इसमें पेलिकल का जो आवरण होता है, शरीर के ऊपर एक पेलिकल आवरण पाया जाता है, पेलिकल मेम्ब्रेन, ये नहीं पाया जाता है। तो पेलिकल मेम्ब्रेन जब एब्सेंट होता है तो इससे क्या होता है कि इसके जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो काफी लचीला हो जाता है, वो इलास्टिक फॉर्म में हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है वो जिधर की ओर उसका घूमता है उधर की ओर एक नया जो है स्यूडोपोडिया बन जाता है, एक नया पैर बन जाता है जो कि कूट होता है, क्योंकि वह जो पैर ऐसा होता है कि जो बनता रहता है और फिर उसके शरीर विलीन होता रहता है। तो स्यूडोपोडिया उसको कहते हैं, कूटपाद कहते हैं, क्योंकि पैर के समान तो बन रहा है लेकिन फिर वो विलीन हो जा रहा है, स्यूडोपोडिया बनता है। स्यूडोपोडिया की अगर हम बात करें, स्यूडोपोडिया जो होता है इसके फंक्शन की अगर बात किया जाए तो स्यूडोपोडिया ये लोकोमोशन में सहायक होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है लोकोमोशन में, यानी कि गमन में सहायक होता है, बनता रहता है और समाप्त होता रहता है। इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया शायद, हाँ सीरियटा का एग्जाम्पल जाने पैरामीशियम, पैरामीशियम। तो जो सार्कोडिना होता है अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा। इसमें भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स उसमें जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आता है अमीबा। तो अमीबा होता है वो सार्कोडिना में रखा गया, तीसरे क्लास। चौथे क्लास की बात करें तो उसको नाम दिया गया स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। देखिए यहां पर स्पोरोजोआ शब्द का यूज किया गया है, मीन्स यहां पर जो जंतु होगा उस जंतु में स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, जंतु में स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। मतलब यहां पर बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, बीजाणु बनता है। ये जो जंतु होते हैं इसमें सबसे लार्जेस्ट ये जो है क्लास है इस प्रोटोजोआ का, सबसे अधिक जो जंतु है वो इसी में पाए जाते हैं स्पोरोजोआ में। और क्योंकि इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, द जनरेशन ऑफ स्पोर्स इज नोन एज स्पोरोजेनेसिस। तो इसमें जो है स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो इसलिए इसको स्पोरोजोआ के नाम से जानते हैं। इसमें स्पोर्स बनते हैं तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें जो है जीव उत्पन्न होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसकी सबसे यूनिक क्वालिटी है कि इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है और सब में पाया जा रहा है, लेकिन यहीं पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है आर एब्सेंट, ये इसमें नहीं पाया जाता है। ध्यान रहे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। तो ध्यान रहे कि इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें
तो इसके एग्जांपल में आता है प्लाज्मोडियम, बड़ा खतरनाक है। और यूजुअली जितने भी इसमें जंतु रखेगा सब पैरासाइट होते हैं, सभी कैसे होते हैं, पैरासाइट नेचर के होते हैं। उसमें से सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मलेरिया रोग के बारे में भी आगे हम लोग अगले पिछले जो आगे चैप्टर है उसके चैप्टर में हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियां होती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मैलेरी है। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, पैरासाइट नेचर का होता है, मनुष्यों में पैरासाइट होता है। तो वो स्पोरोजोआ, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम जो होता है स्पोर्स को रिलीज करता है और इसी स्पोर्स के द्वारा जो है इन्फेक्शन होता है। तो इस तरह से जो किंगडम प्रोटिस्टा में तीनों पढ़ चुके हैं, होलोफिटिक जिसको हम फोटोसिंथेटिक कहते हैं, स्लाइम मॉड्स जस्ट लाइक फंजाई लाइक, एंड थर्ड इज प्रोटोजोआ जिसे हम लोग होलोजोई के नाम से जानते हैं। होलोजोई में 4 क्लासेस, ज़ूफ्रेलेटा, सिलिएटा, सार्कोडिना एंड स्पोरोजोआ, ये चारों पार्ट्स पढ़ते हैं। इस तरह से किंगडम प्रोटिस्टा है वो आज समाप्त होता है। तो इस फर्स्ट ईयर का ये एक चैप्टर था किंगडम प्रोटिस्टा। इस तरह से जो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, 2 चीजें यहाँ पर समाप्त हो गई हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो अगला पार्ट से कोशिश करेंगे कि जो है जल्द से जल्द एनिमल किंगडम स्टार्ट कर दिया जाए, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे की वीडियो को जारी रखिए, नेक्स्ट टाइम हो सकता है संभवतः एनिमल किंगडम स्टार्ट करें, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।